हेलो 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 एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो है Q&A, यानी कि सवाल आपके जवाब मेरे Q&A के बात पे करते हैं। और उन लोगों पे जो कहते हैं रेंट पे घर क्यों नहीं देती हो, जो नेगेटिव वे में, जो प्यार वाला वे है ना वो अलग है, उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। मगर आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने हेटर्स को प्यार दूं। क्या ख्याल है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घर रेंट पे दे दो ऊपर वाला, और अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही हो, ब्रांड के कपड़े पहनती हो। अभी तुमने परसों तो गाड़ी ली है और गाड़ी में तो जाती हो और अय्याशी की ज़िंदगी है और फलानी है, टिमकानी है, ये है वो है। बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल दो, बच्चों को ये कर दो, बच्चों को वो कर दो, और ब्रांड से नीचे तुम आती नहीं हो, ब्रांड ब्रांड भी करती हो। और ये वो मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। यकीन करें, मुझे लगता है कि सही लीमू चाट मसाला लेके छिड़क के और आवाज़ करके अब फिर कमेंट्स लिखते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो आज मुझे इसलिए इतना मज़ा आ रहा है आप लोगों को कमेंट्स का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज मैंने भी चाट मसाला, नींबू और इमली की चटनी डाल के ना जवाब देना है, तो तैयार रहिएगा। अच्छा जी, जो बहनें ये बोलती हैं कि ब्रांड 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 करती हो, तो भाई अब पिछले कपड़े हैं भाई, पिछले कपड़े, पिछले परफ्यूम, पिछले जूते, पिछली चीज़ें, तो वो क्या करूँ मैं, वो पहनूंगी ना मैं। तो हाँ, और वैसे भी जो नेचर में होती है ना, जो आदतों में होती हैं, वो नहीं जाती हैं चीज़ें, क्या करें, हैं, समझे। अच्छा, दूसरी बात कि आप लोग कहते हैं कि अभी परसों तो गाड़ी ली थी, तो प्लीज़, वैसे भी मैं बहुत मशहूर हूँ डकी भाई के नाम से, ना किया करे मुझे, ना छेड़ा करे। डकी भाई को माना भी बहुत जाता है कि वो बहुत बड़ा रोस्टर रह चुका है, अब व्लॉगिंग पे आ गया है, और उसके थंबनेल तो बड़े कमाल के होते हैं। हाँ, तो अब माना भी जाता है कि रोस्टर है, और वो अगर लाइन पे अपनी सीधा काम कर रहा है तो फिर क्यों उसको, रोस्टर बनने में कितना टाइम लगता है, पूर्ण काटने में कितना टाइम लगता है, और जब पूर्ण काट लेता है तो जहाँ पे भी काटते हैं ना बहुत सूज जाती है जगह। तो अगर डक्की भाई आराम से अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, अपने काम कर रहा है, अपना थंबनेल लगा रहा है, और डक्की भाई से इम्प्रेस भी हैं भाई, और डक्की भाई को प्यार भी करते हैं, और डक्की भाई रोस्टर के नाम से द किंग कहा जाता है उसको, दी किंग है डक्की। उसके बावजूद फिर डक्की की व्लॉगिंग के ऊपर बात करते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगी कि ना करें, ठीक हो गया, ना करें, आराम से बैठे हुए हैं, आप अपना काम करें और डक्की भाई को अपना काम करने दें, ठीक है। आप अपने रास्ते, डक्की भाई अपने रास्ते। क्या कहता है बेचारा आपको, जब वो कुछ कहता नहीं है तब इतने मसले चल रहे हैं, अगर उसने कुछ कह दिया तो। इसलिए यही मशवरा है कि डक्की भाई को ना छेड़ा जाए। यही मशवरा मेरा है भाई। डक्की भाई के जो हेटर्स हैं ना, उनके लिए मेरा ये एक पैगाम है कि प्लीज़ डक्की भाई को मत छेड़ो, ना छेड़ो। मशवरा मुफ्त है, आगे आपकी मर्जी, ठीक हो गया। चलें, अब बात कर लेते हैं उन बाजियों की। देखिए, आप लोग डक्की भाई के सॉरी, आप लोग मेरे थंबनेल के ऊपर जाके और गाड़ी को आपने देखा, तो हाँ, मैंने अपने बेटे की गाड़ी ली थी, और फजूल खर्ची भाई। अगर आपका बच्चा गाड़ी चलाता है और उसकी गाड़ी टूट गई है, और आप उसको 1 महीना 1.5 महीने से टाल रहे हैं, और उसके बाद अगर उसकी ईदी जमा हो जाती है, तो ईदी के साथ उसका, अगर आप उसको उसकी पसंद की चीज़ ले देते हैं, तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात है नहीं ना। आप अपने बच्चों के लिए ईदी ना भी जमा हो तो फिर भी पैसे आप जोड़ तोड़ के आप उसकी पसंद की चीज़ लेके देंगे, क्योंकि वो आपकी औलाद है। हाँ, तो इसमें औलाद में ना कभी भी इस तरह की चीज़, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है कि जब औलाद चीज़ मांगे ना, तो फिर जोड़ तोड़ करके कर देना चाहिए, क्योंकि ना ये बचपन वापस आना है, ना इनकी ये छोटी छोटी सी डिमांड्स वापस आनी है, और ना ही फिर आपका ये वक्त वापस आना है। तो जब
आप कोशिश कर लो, कुछ जोड़ तोड़ लो, मगर बच्चे का बचपने में उसकी डिमांड्स, उनके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। या फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो ये हम अच्छी तरह से समझाते हैं अपने बच्चों को। आप लोग मशवरा देते हैं अपने औलाद को, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, और अक्सर बाजी मोहतरमाएँ जो हैं वो कहती हैं कि आप अपनी औलाद को समझाएं कि सिचुएशन को हैंडल करे। तो भाई 10 साल का बच्चा है और उसने 8 साल जो हैं वो अपने बड़े खूबसूरत हसीन, इंशाल्लाह आगे भी करेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से। बट 8 साल अगर उसने बहुत अपने लेविश ज़िंदगी गुजारी है, उसको नहीं था ये सारी चीज़ों का आइडिया, उसको इन चीज़ों का नहीं आइडिया था, वो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही, उसको एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई हो रहा है ना। अब उसके अंदर हम गुस्सा तो नहीं निकाल सकते, उसको ऑब्वियसली उसको हैंडल करेंगे, प्यार से टैकल करेंगे। उसको नहीं समझ में आता तो फिर उसको हैंडल करना हमारा काम है, और हम करते भी हैं। बट सम टाइम जब वो अपनी चीज़ों को बताता है तो हम उसको समझाते भी हैं। मगर यस, ये सारी चीज़ें जो इसकी वजह से क्रिएट हुई हैं, और जब वो हमें तकलीफ़ देती हैं तो ऑब्वियसली फिर लोग जो प्यार करने वाले हैं वो हमसे प्यार करके जुड़ते हैं, और जो हेट करने वाले हैं उनको क्या कहें हम, कि हमसे नफ़रत क्यों कर रहे हो, नहीं कह सकते हैं। जो प्यार करने वाले हैं हम उनको ये क्यों कहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं ना इसलिए, नहीं। जो नफ़रत करते हैं अब वो भी तो नफ़रत कर रहे हैं, उसका क्या कसूर है हमारे से, हमें नहीं पता, बट वो हमसे नफ़रत करता है, क्या कहें। प्यार करने वालों को भी हम मोहब्बत और प्यार से, खुलूस से बुलाते हैं, मगर नफ़रत वालों से अब हम नफ़रत करें, उन्हीं के अंदाज में हुश हुश पुश पुश खुश ऐसे कर दें, नहीं ना। तो इसलिए करें, हेट करें, हमें सलाह दें, तनकीद करें, मगर ऐसी बातें जो बच्चों के लिए होती हैं उस पर ज़रा कंट्रोल किया करें, ठीक है। आप लोगों को सिचुएशन का और उस चीज़ का आइडिया नहीं है तो इन चीज़ों में आप लोग बात ना करें, ठीक हो गया। और जो कहते हैं ब्रांड्स, क्या करूँ, ब्रांड्स की चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए, ईमानदारी की बात है, माँ कसम, यहाँ पे और लोग भी रह रहे होंगे भाई। आम सस्ता जोड़ा भी आप किसी के पास जाओ, चले जी मैं आप लोगों के कहने पे कहीं सस्ती सी जगह पे जाऊंगी, 1500 2500 से कम जोड़ा नहीं है। 1500 2000 2500 नॉर्मल कोई ब्रांड नहीं है, तो 3500 का 3000 का आपको ब्रांड का जोड़ा मिल जाता है। तो फिर बताएं, बंदा अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिल पशोरी करता है, शुरू से ही है उसकी आदत दिल पशोरी की, यानी कि कपड़े अच्छे, थोड़ा सा नफीस तो नहीं कहेंगे वैसे, मैं बड़ा क्या मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले हमेशा कहते हैं कि बड़े लाल नीले पीले कपड़े पहनती। हालांकि मुझे वाइट बहुत पसंद है, हन्नी पई हुई है वाइट की, मगर मैं ज़रा शौक कलर के कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रा पख कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं पहनती भी ज़्यादातर वही हूँ। एनीवेज, तो जब मुझे पसंद ही है, और फिर मेरा होता है कि यार जहाँ 4 लेने वहाँ 2 ले लेती हूँ, मगर 3-3 हज़ार के अगर मुझे 3500 के ब्रांड के मिलते हैं तो फिर मैं ब्रांड के ले लूँ। और ब्रांड क्या है यार, आप लोग ब्रांड किसको कहते हैं, आज ये भी क्लियर कर देती हूँ। ब्रांड क्या है, जे डॉट, खाड़ी, निशात, ब्रीजे, आप इसको ब्रांड कहते हैं। आप लोग पाकिस्तान में ये ब्रांड्स के नाम से, ठीक है। ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं वो, जब कभी आप बाहर का चक्कर लगा लें, जब आप कभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें चीज़ों को, तो फिर आपको ब्रांड का पता चल जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिस पे हमें फ़ख्र है, और ये आम लोकल हर जगह की चीज़ों पे मिलता है। अब मैं जे डॉट पे जाऊँ और मैं यहाँ वहाँ से कपड़ा उठाऊँ तो फिर आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं हेटर्स के, कि वैसे तो रोना रोता रहती है, और अभी देख जे डॉट पे जाके कपड़े खरीद रही है, वैसे तो रोना रो रही है खाड़ी पे जाके। ओ भाई है ही हुन इत्थे है ही तो फिर की करूँ। यहाँ पे जे डॉट आम हर गांव के बाज़ारों में भी है, हर शहर में 3-3 4-4 हर जगह पे मौजूद है। एक जगह के 4-4 ये शॉप्स मौजूद होंगी,
लाहौर में 3600 मेरे ख्याल से जे डॉट होंगे, यानी कि इजीली अवेलेबल है और अच्छे प्राइस में आपको अच्छा कपड़ा और डिज़ाइन मिल रहा है। तो अगर आप इसको ब्रांड करते हैं तो मैं क्या करूँ, अब इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं खाड़ी पे जाऊँ, मैं कहूँ मैंने खाड़ी से लिया, मैं जे डॉट पे जाऊँ, हाँ। अगर मैं ज़ारास पे जाऊँ, अगर मैं एलवी के बैग्स पकड़ के और वहाँ के प्राइजेस पूछ रही हूँ, उस शॉप पे जाके वो बाई करने की ट्राई मार रही हूँ, एमके के शूज़ ले रही हूँ और टॉमी हिलफिगर की टी शर्ट्स या शर्ट्स पहन के या नाइट सूट पहन के जो है ना आप लोगों के सामने आ रही हूँ, या आप लोगों के सामने वो चीज़ें ले रही हूँ। नेक्स्ट से जाके, हालांकि नेक्स्ट भी यहाँ पे आम है, यानी कि बस नेक्स्ट भी आप लोगों के उसमें रेंज में आता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं। तो हाँ, अगर मैं गैप के अपने बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे अभी तक आज तक वो गैप के, टॉमी के, क्योंकि वो पहले के लिए मैं उनके बारान के कपड़े, अफनान को अफनान के, शमीरा को टी शर्ट्स पहना देती हूँ, वो गैप के और टॉमी के और इस तरह के हाँ कपड़े हैं। अब आप लोग कहें कि हाय पहन दी थे हूँ अच्छा है, तो फिर मेरा मसला नहीं है ना, ये तो फिर अब लिए में है ही है हमारे पास, तो फिर क्या यूज़ तो करेंगे ना। माशाल्लाह से 3 बच्चे भी एक से दूसरे, और फिर ये अच्छी बात यह है ब्रांड्स की कि वो ख़राब नहीं होते। तो हर बच्चे को ऐसे ही, इसलिए तो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि ना कलर उसका ख़राब होता है, ना उसके कपड़ा ख़राब होता है, और ना ही वो साढ़े पाकिस्तानियां च आम नहीं कहने छिज गया कपड़ा, ख़राब हो गया, चिर गया, ऐ नहीं ना होंदा। तो हाँ जी, मैं आप लोगों को एक शर्ट दिखाऊंगी। बारान जब 6 महीने का था तब हमने ली थी वो शर्ट, ठीक है। वो थी पोलो की, ठीक है। तो वो शर्ट अब अशमीरा पहन रही है और अशमीरा को भी छोटी हो गई है, ठीक हो गया। तो माँ सदके जाए, नहीं ख़राब होती हैं चीज़ें। अब वो भी अगर मैं किसी को इस्त्री करके पैक करके दूँ ना तो ऐसे लगेगा कि न्यू है। दिखाऊंगी वो शर्ट किसी को। तो इसलिए आप लोग ना एतराज़ बराए तनकीद किया करें, तनकीद बराए एतराज़ ना किया करें प्लीज़ यार। और बाकी ये कि घर का मसला है, चल रहा है, और जब मसले का कोई सुध बुध होगी या जिस करवट ऊँट बैठेगा, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि जो चीज़ होगी वो आप लोगों के सामने ही होगी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डे फर्स्ट से आज दिन तक मैंने आप लोगों से एक रत्ती भर भी ना झूठ बोला है, ना झूठ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोई दाने डाल के नहीं दाता और ना ही मुझे किसी की दानों की ज़रूरत है सवाए अपने रब की। हाँ, मुझे एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत है, वो आप लोगों की दुआओं की। मुझे आज दिन तक कोई माइक कलाल एक मैं कहती हूँ एक टेडी पाई की भी कसम दे के बोले कि यस हमने इसको फेवर किया या हमने इसके लिए इतना किया, ठीक है। तो मेरी खुददारी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अजीज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि अपनी औलाद और अपने घर वालों के सामने आंख उठा के हम देख सकें। ये फ़ंड, ये वो फलाना टिमकाना, मेरे ख़्याल से अगर जो ये बोलते हैं ना, अगर उनको फ़ंड की ज़रूरत है ना, फ़ंड की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँगी उनका नाम लेके कि भाई इनको फ़ंड की ज़रूरत है, प्लीज़ इनकी हेल्प कर दे। इनको बड़ी चुल मची हुई है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दुआ की, जो इनफ है मेरे लिए, और वही मेरे रब तक जाती है, और वही रब फिर वसीला मेरा लिए बनाएगा। हाँ, कोई अच्छी जॉब सऊदिया में, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका जवाब मैं सून आप लोगों को दूंगी कि सऊदिया में अगर अच्छी जॉब हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं हूँ ना, मुझे मैं मेरे हस्बैंड के लिए, हाँ सऊदिया में ख़ास तौर पे बताऊँगी क्यों मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ। आऊँगी इस टॉपिक पे भी बात लेके, बट हाँ अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी उस चीज़ को अवेल कर सकें। बाकी ये कि रेंट आउट, देखिए हमारा सामान
जो सऊदीया से आया है वो 40 कार्टन है, 40 कार्टन। सोचो मैं आज दिन तक वहाँ पे, मेरा मेकअप का सामान है भाई, मैं कितने दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ, मैं वहाँ पे गई, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती भाई। मैंने अपने बच्ची की अभी मैंने गाड़ी निकाली है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं ऊपर जाऊँ और अपनी चीज़ों को देखूँ। मैं अपनी उस सिचुएशन को आपको बता ही नहीं सकती, उस फीलिंग्स को नहीं बता सकती। 40 कार्टन ऊपर पड़े हैं, तो वो हम 40 कार्टन कहाँ रखेंगे और कहाँ उस घर को रेंट आउट करें, किस जगह करें। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी हैं कि हम अभी फ़िलहाल रेंट वाली बात को भी नहीं कंसिडर कर सकते, ऑप्शन में नहीं आ सकता कि उस सामान का क्या करें, जो कि मेरा पूरा भरा पूरा घर था। आप लोगों ने देखा था ना, वो व्लॉग्स हैं मेरे, जाएं पिछले 1 साल पहले के व्लॉग्स देखें और फिर बताइएगा कि इस पूरे घर को 40 कार्टन में पैक करके, और उसमें फर्नीचर वगैरह नहीं है और हम लेके आए हैं, तो 40 कार्टन को फिर हम क्या करें। इसलिए रेंट वाला ऑप्शन भी नहीं समझ में आता। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी बातें हैं। बाकी रेंट्स वाली बात होगी, गाड़ी वाली बात होगी, रेंट वाली, स्कूल वाली। स्कूल देखें, मैंने बहुत पहले बात की थी और लोगों ने बहुत इस बारे में बात की, तो फीस मांग रही है फीस। मैंने ये कहा था, देखिए वही बात है ना कि लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं और फिर अपना दिमाग चलाते हैं और फिर उसके बाद हाथ चलाना शुरू करते हैं, और ज़बान भी कुछ लोग चलाना शुरू कर देते हैं। तो पहले सुना करें, समझा करें और फिर लिखा और फिर बोला करें, तो फिर मज़ा भी आता है। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं जिस स्कूल में अपने बड़े बेटे को एडमिशन करवाऊंगी, उसी स्कूल में मैं छोटे बच्चे को भी और अपनी शमीरा को भी, क्योंकि इनको एजुकेशन मिले तो सेम एक जैसी मिले, किसी को ज़्यादा, यानी किसी जैसे हमारे बड़े बोल रहे थे कि बरान को लाहौर के बेस्ट स्कूल में डाल दो और अफनान को फ़िलहाल अभी उसका किंडरगार्टन और इस तरह का प्ले उसमें होगा, तो आप ना सामने स्कूल है या कोई आम लोकल स्कूल है उसमें डाल दो। तो उस पर मुझे एतराज़ था, मैंने कहा था नहीं, चाहे फीस जो मर्जी हो, अगर जाएंगे तो दोनों आम स्कूल में जाएंगे, अगर जाएंगे तो दोनों अच्छे स्कूल में जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक को मैं लाहौर के बेस्ट स्कूल में डालूं और दूसरे को मैं लोकल स्कूल में डालूं, क्योंकि बड़े भी होना है और जवाबदेही भी हमारी होगी। माँ बाप की हर चीज़ के लिए जवाबदेही है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने फिर जब दोनों को डाला तो दोनों को एक ही स्कूल में डाला, एक ही, ताकि मेरे छोटा वाला जब बड़ा हो तो उसके दिमाग में, दिल में कोई बात ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फीस का चक्कर भी नहीं था। यहाँ पे ये मैंने कहा था स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हुई भी तब भी मैं दोनों को एक ही स्कूल में डालूँ, तो कौन सी गलत बात की थी। और यहाँ पे फ़ीस मैं कहती हूँ वही घटिया लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की बात करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कहूँगी कि यस, सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, परेशानियाँ हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसमें मुझे कोई मज़ायका नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों की दुआएं मिलती हैं और आप लोगों को हर वो हकीकत पता चलती है कि किसकी वजह से, क्यों और कैसे मेरे साथ हुआ है। ठीक हो गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले भी मेरे साथ थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अब भी हैं, और जैसे जैसे जो जो सिचुएशन होती जाएगी शेयर करती जाऊंगी। क्या है इसमें ज़रूरत, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे आप लोगों से झूठ बोलने से क्या मिलेगा? तो इसलिए फिर दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं, ये भी याद रखिएगा। इस बात पे भी मेरा ईमान है, तो लिहाजा मुझे झूठ बूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज, ये थी आज की वीडियो, और बाकी आप सबका लव यू, जो दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोगों की ही दुआओं की वजह से शायद अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा ठंडी हवा में रखा हुआ है, वरना शायद इससे भी लोग जो बदतरीन करना चाहते थे, इससे भी ज़्यादा गिरा सकते थे, इससे भी ज़्यादा धक्के मार सकते थे, मगर शायद आप लोगों की ही वजह से मैं बचत में हूँ। प्यार मोहब्बत, आप लोगों की ख़ास तौर की दुआएं, जो माएँ मुझे आके दुआएं देती हैं, जो बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं, जो दुआएं देती हैं, उनका दिल से बहुत शुक्रिया। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।